हम ऐसे युग में प्रवेश कर चुके हैं जहां युद्ध के मैदान पर रोबोट्स का बोलबाला हो गया है। पिछले कुछ दशकों में सैन्य रोबोट्स की क्षमता और तकनीक में भारी बदलाव आया है और अब ये पूरी तरह से स्वतः काम करने में सक्षम हो चुके हैं। लेकिन क्या ये कहना सही होगा कि रोबोटिक युद्ध की शुरुआत अब हो चुकी है? आज हम बात करेंगे अमेरिका के हाल ही में परीक्षण किए गए रोबोट्स के बारे में, जिनकी कीमत $1 बिलियन से अधिक है। अमेरिकी सेना ने हाल के दिनों में मानव और रोबोट्स के साथ काम करने वाले युद्ध यंत्रों की श्रृंखला पर गहन परीक्षण किए हैं। ये रोबोट्स केवल युद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि सर्विलांस, जासूसी और लॉजिस्टिक्स जैसे विभिन्न कार्यों के लिए भी उपयोग किए जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसी सेना का निर्माण करना है जो भविष्य की किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना कर सके। साथ ही ये रोबोट्स सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं, बल्कि ड्रोन, मानव रहित जमीनी वाहन UGVs, समुद्री और हवाई वाहनों में भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना के लिए ये ड्रोन साथी पायलटों के साथ युद्ध में मदद करेंगे। ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल खतरे भरी परिस्थितियों में पायलटों के साथ किया जाएगा और उन्हें मिशन के दौरान अधिक सुरक्षा और जागरूकता प्रदान करेंगे। रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की मदद से बड़ी मात्रा में जानकारी प्रोसेस की जाती है, जिससे वे युद्ध के समय में तेजी से और सटीक निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इस तकनीक का फायदा यह है कि यह विरोधियों की गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिकी सेना को सही निर्णय लेने में मदद करती है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा विभाग ने रेप्लिकेटर नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य अगले 18 से 24 महीनों में हजारों स्वायत्त हथियार प्रणालियों को तैनात करना है। इसके तहत AI, रोबोटिक्स और कमर्शियल तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि चीन की बढ़ती शक्ति का मुकाबला किया जा सके। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि अब भी जो प्रयास किए जा रहे हैं वे पर्याप्त नहीं हैं और हमें और अधिक तेजी से काम करने की आवश्यकता है। इसके अलावा अमेरिका की सेना और अन्य विकसित देशों ने स्वायत्त हथियार प्रणालियों को विकसित करना शुरू कर दिया है। ये हथियार, जिन्हें किलर रोबोट्स के नाम से भी जाना जाता है, बिना किसी मानव आदेश के भी दुश्मनों पर हमला करने की क्षमता रखते हैं। हालांकि इस पर नैतिक और कानूनी बहस जारी है। वायुसेना का एक और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट CCA, जो कि मानव पायलटों के साथ मिशन पर जाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये नए ड्रोन मानव रहित होंगे और अत्याधुनिक AI तकनीक से लैस होंगे। ये ड्रोन पायलटों को युद्ध के दौरान बेहतर जानकारी प्रदान करेंगे और मिशन की सफलता को सुनिश्चित करेंगे। CCA कार्यक्रम का लक्ष्य वायुसेना के मौजूदा बेड़े को और अधिक प्रभावी बनाना और अमेरिकी आसमान में अपनी पकड़ को बनाए रखना है। इन नए ड्रोन का उद्देश्य 5वीं और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के साथ उड़ान भरना और उन्हें सहयोग देना है। इस परियोजना से वायुसेना को युद्ध के नए तरीकों और तकनीकों का फायदा मिलेगा और उन्हें विरोधियों के खिलाफ लड़ाई में बढ़त मिलेगी। हाल ही में आयोजित एक सम्मेलन में अमेरिकी वायुसेना के सचिव ने घोषणा की कि वे आने वाले समय में कम से कम 1000 CCA ड्रोन को तैनात करेंगे। ये ड्रोन बेहद सस्ते होंगे, लेकिन युद्ध के मैदान पर बहुत कारगर साबित होंगे। ये ड्रोन अत्यधिक लचीलापन और मिशन के हिसाब से अनुकूलित होंगे। भविष्य की तकनीकें जैसे AI और रोबोटिक्स केवल कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत बन चुकी हैं। क्या ये रोबोट भविष्य में युद्ध का चेहरा बदल देंगे? आपके विचार क्या हैं? हमें नीचे कमेंट में बताइए और इस रोमांचक चर्चा में शामिल होइए। धन्यवाद।